मान लो कि वो बोला है कि यार हम बहुत आज थकल ही, हमके बहुत तेज नहीं लगा था, का पता था कि उससे ज़्यादा तो ही थकल हुआ। ठीक है, तो तू क्या करवा, ठीक है, गिना सकेला होके। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? तो आप बिल्कुल एक सही वीडियो में आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपका जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस थोड़ा मिक्स करके आया है, तो हो सकता है कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए उनको दिक्कत ना है, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में एक एग्जाम्पल लिख लिया हूँ और कुछ रूल्स लिख लिया हूँ कि जब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा तो आपको कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बीमार रहूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्या मैं बीमार रहूंगा, क्या मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं बीमार क्यों रहूंगा, मैं बीमार क्यों नहीं रहूंगा। ठीक है, तो यही 6 टाइप्स के क्या किए हैं कि क्वेश्चंस है, 6 टाइप्स के सेंटेंस है, और इन्हीं 6 टाइप्स के सेंटेंस इसमें क्या है, मिक्सअप करके इस एक्सरसाइज में दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे तुम ट्रांसलेट करोगे, तो देखो हर एक क्या होता है, जो 6 टाइप्स है तो इनका क्या होता है, रूल्स होता है। रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप रूल्स जानेंगे तभी आप क्या करेंगे, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टाइप देख के पकड़ना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा टाइप है, इसका नाम क्या है। तो चलिए चलते हैं, इन लोग से थोड़ा मिल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कराते हैं। जैसे कि देखो पहला क्या लिखा है, मैं बीमार रहूंगा। ये नॉर्मल सा सेंटेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अभी रूल पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराइएगा मत। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं बीमार नहीं रहूंगा। तो किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर नहीं आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देखना, नहीं आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और इसका भी रूल यहाँ पे क्या है, गिवन है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मैं बीमार रहूंगा। तो किसी भी हिंदी का सेंटेंस, कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव, ऐसा यस का मतलब क्या हुआ, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ रहा है, और इसका रूल यहाँ पे भी गिवन है। मतलब ये जो रूल दिया गया है, ये दिया गया है कि हिंदी से आप इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मैं बीमार नहीं रहूंगा। तो स्टार्टिंग आपका क्या से है, बीच में नहीं भी आ रहा है। देखो स्टार्टिंग क्या से होगा तो वो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन स्टार्टिंग क्या से हो रहा है, साथ में नहीं भी आएगा, तो ये क्या चीज इंडिकेट करेगा, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस, जिसका कि रूल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं बीमार क्यों रहूंगा। तो क्यों आपका बीच में, किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, ये सब अगर आएगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। ठीक, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करेगा, इसका भी रूल यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि मैं बीमार क्यों नहीं रहूंगा। तो किसी भी हिंदी के सेंटेंस में क्यों, कब, कहां, कैसे आएगा, साथ में नहीं भी आएगा, तो वो डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, जो कि यहाँ का रूल, डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी यहाँ पे गिवन है। मैं अपने से लिखा हूँ कि आपको सभी चीजें, मतलब 6 टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं वो आपको समझ में आ जाए, ताकि आप जब हम लोग ये ट्रांसलेट करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिखा है कि मैं बीमार रहूंगा। तो ठीक है, ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सब्जेक्ट आई और फिर वी होता है उसके साथ हम लोग शैल बी का यूज करेंगे, और आपका सब्जेक्ट अगर आई और वी नहीं रहेगा तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल बी का। ठीक है, यानी आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई और वी नहीं रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, विल बी। अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में आई या फिर वी होगा तो आप किसका यूज करेंगे, शैल बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं बीमार रहूंगा। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका रूल यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब करता ढूंढो, कौन बीमार रहूंगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, आई। अब तो आपको मैं बताया था कि आई के साथ क्या लगाएंगे, विल या फिर की सेल। तो आई के साथ क्या लगेगा भैया, सेल लगेगा। ठीक है, सेल बी। तो विल सेल में से क्या लगा दोगे, सेल, तो आई सेल हो जाएगा। ठीक है, बी उसके बाद लगा देंगे रूल के अकॉर्डिंग, और कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, तो इसमें बीमार हो जाएगा, बीमार का क्या हो जाएगा, इल। आई सेल बी इल मतलब मैं बीमार रहूंगा। नेक्स्ट लिखा है मैं बीमार नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं बीमार नहीं रहूंगा। तो देखो इसमें नहीं आ रहा है तो समझ जाना, अच्छा निगेटिव सेंटेंस वाला है, तो निगेटिव सेंटेंस वाला रूल याद कर लो, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, कौन बीमार नहीं रहूंगा, तो मैं आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, विल सेल में से क्या लगेगा, सेल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सेल किसके साथ हम लोग लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो। तो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसलिए हम किसका यूज किए हैं, सेल का। ठीक है, और नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। ठीक है, आई सेल नॉट
आई सेल नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, आई सेल नॉट बी इल मतलब मैं बीमार नहीं रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मैं बीमार रहूंगा। तो देखो इसकी स्टार्टिंग में किससे हुई है, क्या से हुई है। तो मैं आपको बताया था कि जिसकी स्टार्टिंग क्या से होगी वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी रूल क्या होती है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें जो विल सेल है वो किसको, अब विल लगेगा कि सेल लगेगा, इसका डिसीजन कौन बताएगा, भैया सब्जेक्ट बताएगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आई और फिर वी रहेगा तो सेल लगाओगे, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी नहीं रहेगा तो क्या लगाओगे, विल लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मैं बीमार रहूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं का इंग्लिश आई हो गया, तो आई है तो हम लोग क्या लगाएंगे, सेल। ठीक है, सेल हो जाएगा आई, फिर क्या हो जाएगा बी, सेल आई बी इल, क्या मैं बीमार रहूंगा, सेल, विल सेल में से सेल हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आई हो गया, फिर इसके बाद ये बी हो गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में इल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मैं बीमार नहीं रहूंगा, तो इसकी स्टार्टिंग क्या से हुई है, अब बीच में नहीं भी आया है तो समझ जाना। अच्छा, स्टार्टिंग क्या से हुआ है, बीच में नहीं भी आया है, मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और इसका रूल क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो विल सेल इसमें भी किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है। ठीक है, मतलब मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेल आई नॉट बी इल, सेल आई नॉट बी इल, क्या मैं बीमार नहीं रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, मैं बीमार क्यों रहूंगा। तो आपको मैं बताया था कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे अगर आता है तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। और इसका रूल होता है हिंदी से इंग्लिश बनाने का, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, वाई होता है। ठीक है, तो वाई लिख दोगे, वाई लिखने के बाद अब क्या करोगे, ठीक है, मैं बीमार, फिर क्या लगाओगे, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया वाई, अब विल सेल में से क्या लगेगा, सेल, सेल लगेगा, क्यों सेल लगा दी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो विल सेल आई, विल सेल आई बी, विल सेल आई बी इल मतलब क्या मैं बीमार रहूंगा। फिर से देख लो, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आपका वाई हो गया, विल सेल में से क्या लगाएंगे, सेल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, उसके बाद बी हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है कि मैं बीमार क्यों नहीं रहूंगा, तो इसमें क्या आ रहा है, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसका रूल हिंदी से इंग्लिश बनाने का, इसका रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई, वाई आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, तो वाई सेल आई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट बी इल, वाई सेल आई नॉट बी इल मतलब मैं बीमार क्यों नहीं रहूंगा। देखो, इंट्रोगेटिव वर्ड आपका वाई हो गया, विल सेल में से क्या लगा, सेल, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, नहीं का इंग्लिश क्या हो गया, नॉट, बी आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और सॉरी बी का बी हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इल। ठीक है, तो ये देखो यही 6 टाइप्स का इसमें दिया होगा, तो इसको जब बनाओगे, इस एक्सरसाइज को जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा, मतलब कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, कि सिंगल इंट्रोगेटिव है कि सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव है, कि डबल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पकड़ना आना चाहिए, सेंटेंस को पकड़ोगे तो माइंड में रूल जाएगा, जब रूल जाएगा तो क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला लिखा है कि मैं दयालु रहूंगा, चलो बताओ मैं दयालु रहूंगा कौन सा आपका वो होगा, मैं दयालु रहूंगा, ये आपका कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, 6 में से, तो मैं दयालु रहूंगा ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और मैं आपको बताया था कि आई के साथ किसका यूज किया जाता है, सेल का। ठीक है, तो आई सेल बी काइंड, आई सेल बी काइंड का मतलब मैं दयालु रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि आप अंधे होंगे, तो आप अंधे होंगे, तो इसका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, कौन सा है बताओ, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगाओगे, विल, यू विल बी ब्लाइंड, आप अंधे होंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मेरा देश महान होगा, तो कौन महान होगा, मेरा देश, तो मेरा देश का क्या हो जाएगा, माई कंट्री, माई कंट्री का मतलब क्या हो गया, मेरा देश। अब यहाँ पे विल की सेल लगेगा, तो यहाँ पे विल लगेगा, माई कंट्री विल बी ग्रेट, मेरा देश महान होगा, माई कंट्री विल बी ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या तुम ईमानदार रहोगे, क्या तुम ईमानदार रहोगे, तो इसको सबसे पहले पहचानो कि ये कौन सा सेंटेंस है 6 में से। तो देखो इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, क्या से। ठीक है, तो समझ दोगे, अरे भैया जेकर स्टार्टिंग क्या से होत रहल तो वो तो किम्मन आवत रहल, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आवत रहल। ठीक है, तो इसको किस रूल के अकॉर्डिंग लगाओगे, बनाओगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें
इसमें सबसे पहले क्या लगता है, देखो विल सेल में से क्या लगाओगे, विल लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है। विल यू बी हॉनेस्ट, विल यू बी हॉनेस्ट मतलब क्या तुम ईमानदार रहोगे। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखो ये आपका क्या से स्टार्टिंग हुई है, तो मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो विल सेल में से विल लगाओगे कि सेल लगाओगे, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, यू है तो क्या लगाओगे, विल। तो विल यू बी हो गया, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉनेस्ट, विल यू बी हॉनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि क्या सीता तैयार रहेगी, तो क्या सीता तैयार रहेगी, तो इसकी भी तो स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो मतलब ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल सेल में से क्या लगाओगे, विल, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सीता है, ठीक है। विल सीता बी रेडी, विल सीता बी रेडी, क्या सीता तैयार रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मैं परेशान रहूंगा, तो क्या मैं परेशान रहूंगा, तो सबसे पहले ये पकड़ो कि ये सेंटेंस हुआ छहों में से है कौन, ठीक है। तो क्या मैं परेशान रहूंगा, तो इसकी भी तो स्टार्टिंग भैया क्या से हो रही है, तो ये भी आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल लगाओगे, ठीक है। तो इस विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। सेल आई बी ट्रबल्ड, सेल आई बी ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है, क्या मैं परेशान रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या वे लोग थके रहेंगे, तो क्या वे लोग थके रहेंगे, तो इसकी भी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, मतलब ये भी आपका कौन सा सब्जेक्ट, सॉरी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे विल सेल में से क्या लगाओगे, विल, ठीक है। अब वे लोग का इंग्लिश, वे लोग आपका सब्जेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, दे, तो विल दे, विल दे, फिर उसके बाद बी लगता है, थके का क्या होता है, टायर्ड, विल दे बी टायर्ड, क्या वे लोग थके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या तुम उदास नहीं रहोगे, तो क्या तुम उदास नहीं रहोगे, तो इसकी भी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, और बीच में नहीं भी आ रहा है। देखो स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी आ रहा है, यानी कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखो उसके ऊपरिया वाले में क्या था कि क्या वे लोग थके रहेंगे, तो इसकी स्टार्टिंग से क्या से हो रहा है, क्या इस सेंटेंस में कहीं नहीं तुमको दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग क्या से हो रहा है, साथ में नहीं भी आ जाएगा, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव इननेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। तो देखो सेम टू सेम होता है, विल सेल में से क्या लगाओगे, विल लगाओगे, ठीक है। तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, विल यू, फिर नहीं का इसके बाद हो जाता है, विल यू नॉट बी सैड, विल यू नॉट बी सैड मतलब क्या तुम उदास नहीं रहोगे। इसको रूल के अकॉर्डिंग भी बार समझ जाते हैं। विल सेल में से क्या लगेगा, देखो विल सेल में से हम क्या लगा है, विल, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है, विल यू। नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नॉट, उसके बाद बी, और आपका क्या होता है, दुख का क्या होता है, सैड होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिया गया है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। नेक्स्ट लिखा है, क्या राज दोषी नहीं होगा, तो इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी आ रहा है, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राज, विल राज नॉट बी गिल्टी, विल राज नॉट बी, दोषी का क्या हो जाएगा, गिल्टी, विल राज नॉट बी गिल्टी, क्या राज दोषी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मैं उदास नहीं रहूंगा, तो इसकी भी स्टार्टिंग भैया क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी आ रहा है, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और इस तो यहाँ पे विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल लगाओगे। क्यों सेल लगाओगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। तो सेल आई नॉट बी सैड, सेल आई नॉट बी सैड, सेल आई नॉट बी सैड का मतलब क्या मैं उदास नहीं रहूंगा, सेल आई नॉट बी सैड, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, तो इसको भी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी आ रहा है, तो ये भी आपका सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल लगा दोगे, ठीक है, SHELL, सेल आई नॉट बी ट्रबल्ड, सेल आई नॉट बी ट्रबल्ड का मतलब क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, इसको मैं आपको, ठीक है, सेल आई नॉट बी ट्रबल्ड का मतलब क्या हुआ कि क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, ठीक है। तो अच्छा आप ही बताइए, सही बात है भैया, आज की दुनिया में इतना टेंशन है कि भैया सब कोई परेशान रहेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है कि सब कोई परेशान रहेगा, इसलिए अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को हावी मत होने देना कि जिससे तुम डिप्रेशन टेंशन में चल जाओ और अपना लाइफ क्या करो, स्पॉइल कर दो, ठीक है। हमेशा क्या रहना चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए, ठीक है। लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखो और अपने आप को डेली क्या करो, बैड हैबिट्स को दूर करो, यानी कि क्या करो कि दूसरे की गलतियों को मत देखो, अपने गलतियों को ढूंढना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा जिंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि क्या हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो इसकी भी स्टार्टिंग भैया क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल लगा दोगे। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, वी है, ठीक है। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, वी आपका सब्जेक्ट है, सेल वी, फिर क्या हो जाएगा, नॉट
शैल वी नॉट बी, और भूखे का क्या होता है फ्रेंड, हंग्री। शैल वी नॉट बी हंग्री, क्या हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि क्या गरीब लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो इस देखो इसकी भी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका सिंगल इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें विल सेल में से क्या लगाओगे, विल लगा दोगे, ठीक है। और गरीब लोग का क्या होता है, द पुअर, तो विल द पुअर नॉट बी, विल द पुअर नॉट बी, स्वस्थ का क्या हो जाएगा, हेल्दी, HEALTHY, HEALTHY, विल द पुअर नॉट बी हेल्दी, क्या गरीब लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, गीता बीमार नहीं रहेगी, गीता बीमार नहीं रहेगी। अब देखो रुपा अपना बदल दिया, गीता बीमार नहीं रहेगी मतलब ये निगेटिव सेंटेंस टाइप का दे दिया, ठीक है, जिसमें नहीं आता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो कौन बीमार नहीं रहेगी, गीता सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, गीता, ठीक है। विल लगाओगे कि सेल लगाओगे, यहाँ पे क्या होगा, विल सेल में से विल हो जाएगा, तो गीता विल, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, गीता विल नॉट बी इल, गीता विल नॉट बी इल मतलब, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, गीता विल नॉट बी इल का मतलब क्या हो जाएगा, गीता बीमार नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, आप देखो फिर चेंज कर दिया, वे लोग क्यों उदास रहेंगे। तो वे लोग क्यों उदास रहेंगे, तो मैं आपको बताया था कि सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे रहता है, तो वो कौन सा सेंटेंस को इंडिकेट करता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका रूल यहाँ पे है, तो इसी के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई, जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब विल सेल में से क्या लगेगा, विल, क्यों लगेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग का मतलब क्या हुआ, दे, ठीक है। वाई विल दे बी सैड, वाई विल दे बी सैड का मतलब क्या होता है कि क्या वे लोग क्यों उदास रहेंगे, वाई विल दे बी सैड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं क्यों दोषी रहूंगा, मैं क्यों दोषी रहूंगा, इसको, इसमें क्यों जो आ रहा है वो आपको क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी कि ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड, वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल लगाओगे, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो वाई सेल आई बी गिल्टी, वाई सेल आई बी गिल्टी भी लिख सकते हो, इसको उल्टी मत पढ़ देना भैया, ठीक है, गिल्टी लिखा है, तो वाई सेल आई बी गिल्टी मतलब मैं क्यों दोषी रहूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, वे कैसे भाग्यशाली होंगे, तो कैसे आपका क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, और कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ होती है, ठीक है। विल सेल में से क्या लगाओगे, विल लगाओगे, ठीक है। हाउ विल दे बी लक्की, हाउ विल दे बी लक्की का मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग, वे कैसे भाग्यशाली होंगे। देखो आपका ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्या हो जाएगा, हाउ, जो कि कैसे का मतलब हाउ हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि विल या फिर शैल लगाओ, तो ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर आई होगा या फिर वी होगा तब आप शैल लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, विल। तो मेरा सब्जेक्ट ना तो आई है ना तो वी है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो हम क्या लगा देंगे, विल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, बी, फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में लक्की, फिर उसके बाद क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा। तो आपका जो क्यों आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड, वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई, विल सेल में से क्या लगेगा, विल, वाई विल माई फ्रेंड, वाई विल माई फ्रेंड, ठीक है। मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा, वाई विल माई फ्रेंड बी सैड, वाई विल माई फ्रेंड बी सैड मतलब मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा, ठीक है। वाई विल माई फ्रेंड बी सैड मतलब मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मैंने क्या किया था कि समझाने के लिए इसे उतारा था, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, जगह नहीं है कि मैं इसको ट्रांसलेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसको इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब अपना ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है फ्रेंड, वह क्यों थकी रहेगी। तो वह क्यों थकी रहेगी, तो बीच में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है ना। तो क्यों आपको कौन सा क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बताया था कि सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आएगा, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो देखो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, वाई लिख लोगे, ठीक है। अब कौन थकी रहेगी, वह, तो लग रहा है लड़की है, तो यहाँ पे विल सेल में से क्या लगाओगे, विल, तो वाई विल सी बी टायर्ड, वाई विल सी बी टायर्ड, वह क्यों थकी रहेगी, वाई विल सी बी टायर्ड। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम क्यों गरीब नहीं रहोगे, तुम क्यों गरीब नहीं रहोगे, तो इसमें क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है। मैं आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे के साथ अगर नहीं आता है तो वो डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसका भी रूल सेम टू सेम इसी तरह होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। तो क्यों आपको इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। विल सेल में से क्या लगाओगे, विल लगाओगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है भैया, यू है, तो वाई विल यू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, तो वाई विल यू नॉट बी, गरीब का क्या हो जाएगा, पुअर,
POOR पुअर, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव वर्ड आपका वाई हो जाएगा। विल लगाएंगे कि शैल लगाएंगे, ये कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका यू है तो क्या लग जाएगा? विल। नहीं का क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद फिर ये बी हो जाएगा और आपका गरीब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? पुअर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? वह क्यों भूखा नहीं रहेगा। क्यों भी है, नहीं भी है, तो ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है। अब विल लगेगा कि शैल। आपका सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि ही है, तो ही आपका अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगा दोगे? विल। तो वाई विल ही। नहीं का नॉट हो जाएगा, वाई विल ही नॉट। फिर क्या लगा दोगे? बी। और भूखा का क्या होता है? हंगरी, HUNGRY, हंगरी, ठीक है। वाई विल ही नॉट बी हंगरी का मतलब वह क्यों भूखा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो बीच में कैसे के साथ नहीं भी आ रहा है, तो क्या ये आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। आप लोग का क्या होता है? आप लोग का होता है यू। तो यू है तो विल सेल में से क्या लगाओगे? विल लगाओगे। हाउ विल यू। नहीं का क्या होता है? नॉट। हाउ विल यू नॉट बी। और स्वस्थ का क्या हो जाएगा? हेल्दी, HEALTHY, ठीक है। जगह ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, समझ गया ना। हाउ विल यू नॉट बी, HEALTHY के बाद क्वेश्चन मार्क। थोड़ा गरीबों वाला एक क्लास है ना, इसीलिए। मेरे पास तो भाई अमीर नहीं है कि बड़ा सा बोर्ड है ऐसे करके लिख दे। डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल से एक आप ही लोग की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या फिर बोल दो गरीबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। समझ गए होंगे ना, तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? वह क्यों एक डॉक्टर नहीं बनेगा। तो इसके बीच में क्यों भी आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है? नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या लगाओगे? विल लगाओगे कि शैल। तो विल लगाओगे, क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? ही है, ठीक है। वह क्यों एक डॉक्टर नहीं बनेगा। तो वाई विल ही नॉट बी अ डॉक्टर। वाई विल ही नॉट बी ए डॉक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये डॉक्टर के पहले मैं ए क्यों लगाया हूँ, ठीक है। देखो, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लिखा है वह। तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक इंसान के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक इंसान के बारे में बात किया जाता है तो ए लगा दोगे। और यहाँ पे एक से अधिक इंसान रहते हैं, यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, तो डॉक्टर में कि वह क्यों थकी रहेगी। तो यहाँ पे भी जो थकी है, एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, थकी ना, इसमें भी क्या लगा देना चाहिए? टायर्ड के पहले ए लगा देना चाहिए। तो आप ही बताइए ना कि आप कोई भी इंसान थका रहता है तो क्या आप उसको गिन थोड़ी ना सकते हैं कि वो कितना थका है, ठीक है। मान लो कि वो बोला है कि यार हम बहुत आज थकल ही, हमके बहुत तेज नहीं लगा था, का पता है कि उससे ज़्यादा तो ही थकल हुआ, ठीक है। तो तू क्या करवा, ठीक है, गिन ना सकेला होके, तो ओकरे पहले ए भी नहीं लगता है, ना कि एस भी लगाओगे। अगर एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाएगा तो एस लगाओगे, एस लगेगा, लेकिन नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि तुम इसको गिन नहीं सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखा है कि आप कैसे थकी नहीं रहेंगी। तो कैसे का कैसे भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ हो गया। अब विल सेल में से क्या लगाओगे? विल। क्यों लगाओगे? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? यू है। हाउ विल यू नॉट बी, हाउ विल यू नॉट बी टायर्ड, हाउ विल यू नॉट बी टायर्ड, ठीक है। आप कैसे थकी नहीं रहेंगी, हाउ विल यू नॉट बी टायर्ड। नेक्स्ट क्या लिखा है? वह क्यों प्रसन्न नहीं रहेगा। क्यों भी है और नहीं भी है। वह क्यों प्रसन्न नहीं रहेगा में लिखा है क्यों भी है और नहीं भी है, कि ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है, ठीक है, वाई हो गया। तो वह क्यों प्रसन्न नहीं रहेगा, तो वाई विल ही नॉट बी, वाई विल ही नॉट बी हैप्पी। HAPPY का मतलब क्या होता है? हैप्पी, ठीक है। वाई विल ही नॉट बी हैप्पी का मतलब वह क्यों प्रसन्न नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? आप कब ईमानदार होंगे। तो देखो बस इसमें क्या आ रहा है? कब आ रहा है, और नहीं इसमें इस बार नहीं दिया गया है, ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में नहीं नहीं है, तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन होता है, ठीक है। व्हेन विल यू, व्हेन विल यू बी, व्हेन विल यू बी ऑनेस्ट। व्हेन विल यू बी ऑनेस्ट का मतलब क्या? सॉरी, आप कब ईमानदार होंगे, व्हेन विल यू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है? तुम कब अच्छा आदमी बनोगे। तुम कब अच्छा आदमी बनोगे। आजकल बताओ भारत में क्या अच्छा आदमी है, ठीक है, कोई भी अच्छा ना होएला, ठीक है। तो भारत में बहुत कम ही लोग हैं कि जो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है कि तुम कब अच्छा आदमी बनोगे, ठीक है। तो कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा, ठीक है। व्हेन विल यू बी, व्हेन विल यू बी अ गुड मैन, व्हेन विल यू बी अ गुड मैन, ठीक है, तुम कब एक अच्छा आदमी बनोगे।
नेक्स्ट क्या लिखा है कि तुम कब परिश्रमी बनोगे, तुम कब परिश्रमी बनोगे, तो कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। ठीक है, व्हेन। विल सेल में से क्या लगेगा, विल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। व्हेन विल यू बी लेबोरियस, व्हेन विल यू बी लेबोरियस, LABORIOUS। ठीक है, व्हेन विल यू बी लेबोरियस का मतलब तुम कब परिश्रमी बनोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, वह कब सुखी रहेगा, वह कब सुखी रहेगा मतलब वह कब खुश रहेगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस के बीच में मैं आपको बताया था कि हिंदी के जिस सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आएगा तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और उसका रोल यहाँ पे गिवन है तो इसी के अकॉर्डिंग बना दो। तो कब आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि व्हेन। ठीक है, अब इसके साथ विल सेल में से क्या लगाओगे, विल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि हा, ही हो जाएगा। ठीक है, व्हेन विल ही बी, सुखी का क्या होता है, हैप्पी। व्हेन विल ही बी हैप्पी का मतलब क्या होता है, वह कब सुखी रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, हम लोग कब मंत्री बनेंगे, हम लोग कब मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, व्हेन होता है। ठीक है, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन होता है। अब इसमें भी क्या लगाओगे, सेल लगाओगे। क्यों सेल लगाओगे, क्योंकि मैं आपको बताया था कि विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जब आई हो या फिर वी हो तो क्या लगाओगे, सेल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, वी है, तो व्हेन सेल वी बी, व्हेन सेल वी बी। ठीक है, मंत्री का क्या होता है, मिनिस्टर्स होता है ना, MINISTER, और लास्ट में एस लगा दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है कि वो लोग मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।